ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आज की मुरली का प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते? उत्तर है, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कॉरोनेशन डे मना सकेंगे। कॉरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भले यहाँ बैठे हो तो जो भी श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है। बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास, जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं। आगे आसुरी संतान थे, अब सारा संग ईश्वरीय संतानों से है। बाबा कहते गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए ना कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। बाबा कहते मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं हम सुख धाम के मालिक बनते हैं। नंबरवार जितना जितना श्रीमत पर चलते उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी श्रीमत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे।
उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं। इतना बाप को याद नहीं कर सकते। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर के बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह ऊंचते ऊंच भगवान। उनके मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलेंगे, भगवान के मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं, पूछ रहे हैं बाबा। वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा ही है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते, ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते। वह कोई दुनिया की मदद नहीं दे सकते। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर भगवान, जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। बाबा कहते अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम श्रीमत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। अब तुम जानते हो। बाबा कहते जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं, यह तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंचा है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है। सतयुग में दीपावली होती ही नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाते हैं। ये जो दीप माला मनाते वह है झूठी बाहर के दीपक जगाते हैं। वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते इस समय ज्योति उजाई है सारी दुनिया की। इस समय ज्योति उजाई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया, अभी पाप पात्माएं तो सब हैं। सबके कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत कल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हो, शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? बाबा कहते सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं,
कितनी सर्विस करते, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया हो। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ। तो अब बाप कहते मुझे याद करते रहो, देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधी आदियों की भी याद ना रहे सिवाय एक बाप के, तब भी ऊंचा पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ये बाप दादा भी ना समझ सकते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं, श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। बाबा कहते क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते खराबियों को निकालते रहो, क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते, दूसरों को भी जलाते, वे भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता, जन्म जन्मांतर अल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता। प्रश्न है, तुम बच्चे जानते हो वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो कि वह जिस्मानी पढ़ाई है, ये रूहानी पढ़ाई है जो रूहानी बाप पढ़ाते। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है, कोई विकारी या अंदर मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंत काल वह मित्र संबंधी याद पड़े रहेंगे। बाबा कहते अंत काल में तो मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की याद ना आए, ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने। बाबा कहते ऐसे नहीं, बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आए देखने के लिए नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं, कायदे से चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि वाले ये समझते नहीं, ईश्वरीय राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं, बड़ा समझते हैं अपने आप को कि ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं, बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर ना सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वे याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़े हैं, सजा के निमित्त बन पड़े हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती, श्रीमत लायक सर्विस लायक बन ना सके। बाबा कहते कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा के तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे हैं परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते वही बच्चे प्रिय लगते, नहीं तो जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुखी में ही रहेंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते, बाकी तो तुम्हें मित्र संबंधियों की ही याद करते रहते।
इतना पुराना खुशी में नहीं रह सकते, वे इतना ज़्यादा खुशी में नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारा जो रोज सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या। यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे बाप टीचर सतगुरु, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करो। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाबा कहते रात दिन, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना, बाप दादा को तरस पड़ता। कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में अंदर तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध में अंदर तांबे जैसा लाल हो जाता है। काम क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता। मोह अथवा लोभ, इतना संघर्ष चलते रहते, क्रोध में जलते। क्रोध का भूत भूतों में है, कितना लड़ते हैं। लड़ने से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और नुकसान कर लेते हैं। लड़ने से अपना नुकसान ही कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों के सितंबर में नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझाते ये तो कपूत है। मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंधों को भुला देना, सिवाय एक बाप के किसी को भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को सहायता करनी है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर। अब हम से नए घर को, शांति धाम को याद करेंगे। शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को याद, शांति धाम को याद करेंगे। अतः ये बेहद की पढ़ाई है। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बढ़ेगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, पुरुषार्थ करते विश्व की बादशाही लेने के लिए। परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जिस्म जन्म लिया है तो कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता। माया बड़ा जोर से वार कर देती। तुम यहाँ आते ही हो राज्य भाग्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला ना बने। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देना। उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, इनसे मत नहीं रखनी। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में नहीं रहना। दूसरा पॉइंट है, क्रोध बहुत खराब है। ये समय को क्रोध बहुत खराब है। ये स्वयं को जलाता। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी। खुश रहना है, सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है।
वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न बन। स्नेह की निशानी है वो स्नेह की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझ जब बाप दूसरे बच्चों की कोई बातें सुनते हैं तो समझाते हैं ना, समझाते हैं ना। ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान बनाने और संपूर्ण देखना चाहते। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्ति तो सिर उतार कर करने में है। भक्ति तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। बाबा कहते, स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। सबसे श्रेष्ठ सेवा है वायु। अच्छा, ओम शांति।